बिना के तार को इतना मत खींचो कि तार ही टूट जाए, इतना मत ढीला छोड़ो कि कोई उनसे स्वर ही ना निकले। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, सर्वत्र दुखम व्यापन, संसार दुखों से भरा पड़ा है। दोस्तों ये स्टेटमेंट जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का है। चलिए आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बिहार पुलिस हो, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये लुसेंट का जीके काफी मस्त होने वाला है। आज मैं इस लुसेंट का जीके से आपको मैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़े सारे टॉपिक, सारे डाउट्स को मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ और वो सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ बताना चाहता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म का अगर संस्थापक पूछे तो कौन था? महात्मा बुद्ध। कौन था? बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया था? महात्मा बुद्ध ने। बौद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। क्या होता है? बौद्ध का मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है। अगर पूछे महात्मा बुद्ध का असली नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? महात्मा बुद्ध का असली नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इस नाम को किसने रखा था? असित नाम के ब्राह्मण ने। महात्मा बुद्ध का नाम सिद्धार्थ किसने रखा था? असित नाम के ब्राह्मण ने रखा था। और सिद्धार्थ का अगर पूछे कि मतलब क्या होता है, जैसे जब महात्मा बुद्ध जब जन्म लिया था तो उनका हाथ देखने के लिए, जब इसका नामकरण करने के लिए असित नाम का ब्राह्मण आया था तो पूछा कि मैं इस बच्चे का नाम क्या रखूं? तो ये असित नाम के ब्राह्मण ने कहा कि जितना भी लोग इस धरती पे जन्म लेते हैं सबका कोई न कोई इच्छा होता है, इस बच्चा का पहले से ही सारा इच्छा पूरा हो चुका है, इसलिए इसका नाम हम क्या रख देते हैं? सिद्धार्थ। फिर वक्त के साथ साथ बुद्ध थोड़ा बड़ा हुआ तो इनका भविष्यवाणी करने के लिए दो भविष्यवक्ता को बुलाया गया। एक का नाम था कालदेव और एक का नाम क्या था? कौंडिन्य। कालदेव और कौंडिन्य। तो पूछेगा महात्मा बुद्ध के जीवन की भविष्यवाणी किसने किया था? कालदेव और कौंडिन्य। भविष्यवाणी किया था कि ये बच्चा या तो राजा बनेगा या तो सन्यासी बनेगा। अगर इसे सांसारिक दुख का ज्ञान हो गया तो ये बच्चा सन्यासी बनेगा, अगर इसे सांसारिक दुख का ज्ञान नहीं हुआ ये बच्चा क्या बनेगा? राजा बनेगा। जिसके कारण क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध का जो विवाह था कम एज में ही करवा दिया गया था। और की पत्नी का नाम पूछे क्या था? यशोधरा। तो उसका पिता चाहता था कि कोई भी राजा ये नहीं चाहता है कि मेरा बेटा क्या बने? सन्यासी बने। वो चाहता था कि मेरा राजपाट को ही संभाले। तो इसका कम उम्र में ही इनका शादी करवा दिया गया था। किससे करवा दिया था? यशोधरा। उसी यशोधरा का और भी नाम, अन्य नाम यशोधरा बिंबा गोपा। क्या नाम था? यशोधरा बिंबा गोपा। और इनसे 14 वर्ष के एज में एक पुत्र का प्राप्ति हुआ जिनका क्या नाम था? राहुल। क्या नाम था? राहुल नाम था। और महात्मा बुद्ध का अगर जाति पूछे तो कौन सा था? क्षत्रिय। कौन सा जाति था? क्षत्रिय। कुल पूछे तो शाक्त। कुल पूछे तो शाक्त। गण पूछे तो यांत्रिक। उसकी मौसी का नाम पूछे तो गौतमी। क्या नाम थी? गौतमी। क्या नाम थी? प्रजापति गौतमी। पूरा नाम थी प्रजापति गौतमी। अब यही प्रजापति गौतमी जो थी पहले बौद्ध धर्म में पहली महिला शिष्य बनी। बौद्ध धर्म में पहली महिला कौन प्रवेश की थी? प्रजापति गौतमी। और ये क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए कि भविष्य का बुद्धा किसे कहते हैं? भविष्य का बुद्धा किसे कहते हैं? मैत्रेय को। किसको कहते हैं? मैत्रेय को। मतलब मैत्रेय का अर्थ होता है, जैसे हम लोग का हिंदू धर्म में अपना फिनोमेना है कि आदमी जन्म जो भगवान जो है नेक्स्ट टाइम अवतार लेंगे इस धरती पर, उसे कल्कि अवतार के रूप से नाम से जाना जाएगा। उसी प्रकार जो बौद्ध धर्म को जो लोग मानते हैं उनको मानना है कि भगवान बुद्ध अगर अवतार लेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? मैत्रेय कहा जाएगा। फिर अमिताभ पूछेगा, बौद्ध धर्म में अमिताभ क्या है? स्वर्ग के देवता। स्वर्ग के देवता को क्या कहते हैं? अमिताभ। बौद्ध धर्म में स्वर्ग के देवता को क्या कहते हैं? और हिंदू धर्म में स्वर्ग का देवता कौन है? ब्रह्मा जी है। तो बौद्ध धर्म की अगर पूछे जानकारी, बौद्ध धर्म की जानकारी, तो बौद्ध धर्म की जानकारी हमें किससे मिलती है? त्रिपिटक से। किससे मिलती है? बौद्ध धर्म की जानकारी हमें किससे मिलती है? त्रिपिटक से। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरी। क्या होता है? 3 टोकरी। त्रिपिटक का क्या अर्थ होता है? 3 टोकरी। पहला शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक में के अंदर 3 किताब आता है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। अच्छा, जितना भी पिटक वाला किताब होगा वो सब मोस्टली क्या होगा? बौद्ध धर्म का ही किताब होगा। अगर पूछे शुद्ध पिटक में क्या है तो महात्मा बुद्ध के सारे उपदेश, जितने भी महात्मा बुद्ध उपदेश दिए थे उन सारे उपदेश किसमें हमको देखने को मिलता है? शुद्ध पिटक में। अगर पूछे महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश किसको दिया था तो 2 बंजारा को दिया था, तपस्सु और कल्लुक को। और शुद्ध पिटक का अगर लेखक पूछे तो कौन था? आनंद था। कौन था? आनंद था। अच्छा, यही आनंद था जो महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य था। कौन था? महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य था। महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य पूछे कौन था? तो आनंद था। अच्छा, एक किताब है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है? इसमें बौद्ध धर्म के जितने भी नियम है, बौद्ध धर्म के जितने भी नियम है, अगर पूछे कोई भी व्यक्ति बौद्ध धर्म अपनाता है उसको 10 नियम का पालन करना पड़ता है। कितना? 10 नियम का पालन करना पड़ता है। उन सारे नियम किसमें है? विनय पिटक में। किसमें है? विनय पिटक में। फिर है अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में बताया गया है। पूछेगा अभिधम्म पिटक में हमें किस चीज की जानकारी मिलती है? बौद्ध धर्म के दर्शन की। बौद्ध धर्म के दर्शन की। अच्छा, गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य पूछे तो कौन था? आनंद था। बौद्ध धर्म में पूछे कौन कौन शामिल नहीं हो सकता है? बौद्ध धर्म में अगर पूछे कौन कौन शामिल नहीं हो सकता है? चोर, हत्यारा, रोगी, ऋणी, राजा का सेवक,
कई लोग जो था जो अधर्मी है इस टाइप का लोग को क्या करता था, बौद्ध धर्म में शामिल होने का अनुमति नहीं था। जब बौद्ध धर्म में उन सब लोगों का शामिल होने का अनुमति नहीं था, तब उनका जो शिष्य था, महात्मा बुद्ध का जो ये शिष्य था, उसका नाम था आनंद। तो आनंद गया और महात्मा बुद्ध के पास में गया और बोला, गुरुजी वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय नहीं है जो एक चोर को चोरी करने से न रोक सके, एक हत्यारा को हत्या करने से न रोक सके। तभी महात्मा बुद्ध को लगा बात तो ये सही कह रहा है, बात तो ये सही कह रहा है। तब महात्मा बुद्ध को लगा कि अवश्य हमें कुछ बदलाव करना चाहिए। तब महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिलाओं को भी प्रवेश दिया, ताकि कोई बात नहीं, अगर कोई भी जिसमें जो भी दोष है, अगर वो दोष छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाना चाहता है तो वो अपना सकता है। तब महात्मा बुद्ध ने फिर आनंद से कहा, क्या कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वो लगता था कि 100 वर्ष ही चलेगा, लेकिन चूंकि अब मैंने बौद्ध धर्म में महिलाओं को, चोर को, हत्यारे को, इन सबको आने की अनुमति दे दी है, अब लगता है कि ये धर्म कई 100 वर्षों तक चलेगा। तो पूछेगा बौद्ध धर्म को सब ये सब लोग शामिल नहीं हो सकता है, और 15 वर्ष से कम के बच्चे, महिला, ये सब भी बौद्ध धर्म में शामिल नहीं होता है। अच्छा, बौद्ध धर्म का अगर पहला महिला शिष्य पूछे, कौन थी? गौतमी, प्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म में महिला का भी आगमन हुआ था, किसके कहने पर हुआ था? आनंद के कहने पर। पूछेगा बौद्ध धर्म में महिला का आगमन किसके कहने पर हुआ था? आनंद के कहने पर हुआ था। चलिए अब बताइए, बौद्ध धर्म अपनाने के लिए कितने नियम है? 10 नियम है। टोटल कितने नियम है? 10 नियम है। पहला है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, व्याभिचार, और क्या है, असमय भोजन करना। इस प्रकार टोटल कितने हैं? नाच गाने से बचना। टोटल 10 नियम है। जो भी व्यक्ति बौद्ध धर्म अपनाना चाहता है उनको ये 10 नियम क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा, तभी वो व्यक्ति क्या कर सकता है? बौद्ध धर्म को अपना सकता है। तो बौद्ध धर्म अपनाने का यही 10 नियम है। गौतम बुद्ध ने पूछे सर्वाधिक विश्राम कहाँ किया था? तो श्रावस्ती में। अगर पूछे महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक विश्राम कहाँ किया था? श्रावस्ती में। अच्छा, इसलिए श्रावस्ती में भी जब जाएगा तो वहाँ टोटल 21 विश्राम स्थल बना हुआ है। कितना? 21 विश्राम स्थल बना हुआ है। अगर पूछे महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो भी आंसर आएगा श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। अच्छा, महात्मा बुद्ध के पूछेगा कि 4 आर्य सत्य क्या है? महात्मा बुद्ध के बारे में अगर पूछेगा कि 4 आर्य सत्य क्या है, तो बताना है दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख गामनी, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख गामनी। ये 4 प्रकार का महात्मा बुद्ध का आर्य सत्य है। दुख क्या है? महात्मा बुद्ध ने बोला था, अगर तुम इस धरती पर आए हो, इस संसार में आए हो, तो तुम्हें कष्ट होगा। यही क्या है? सत्य है। जीवन का एक ही चीज है सत्य, क्या है? मृत्यु और कष्ट। तुम अगर इस धरती पे आए हो तो तुमको क्या होगा? कष्ट होगा। अगर कोई भी व्यक्ति अगर खुश रहना चाहता है, महात्मा बुद्ध से बहुत बड़ी लेसन यहाँ पे मिलने वाला है, थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ पे आपको खुश रहने का फॉर्मूला बताया गया है, अगर आप इच्छा का त्याग करते हैं तो आपको जीवन में क्या होगा? कभी भी कष्ट नहीं होगा। जैसे अभी आप यहाँ पे हैं, आपका सपना है कि मैं 4 व्हीलर पे घूमूं, होंडा शाइन पे घूमूं, एवेंजर पे घूमूं, तो इनसे क्या होगा? आपका इच्छा जो जगेगा, इनसे आपको क्या होगा? कष्ट होगा। तो महात्मा बुद्ध ने बोला था कि सुखी रहने का कारण क्या बताया था? पहला इच्छा का त्याग, यानी कि तुम इस धरती पर आए हो तो तुमको दुख होगा। दूसरा था दुख समुदाय। इसका मतलब आया है अगर तुमको दुख हुआ है तो दुख का क्या भी होगा? कारण भी होगा। तुम हंस रहे हो उसका भी कारण है, तुम पढ़ रहे हो उसका भी कारण है, तुम बोल रहे हो, गा रहे हो, नाच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो उसका भी क्या है? कारण है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? दुख समुदाय। और एक होता है दुख निरोध। अच्छा, चलो मान लेते हैं तुमको दुख हो गया है, अब मान लेते हैं तुमको दुख हो गया है, दुख का कारण भी है, तो दुख का निवारण भी तो है। दुख का निवारण ही क्या कहलाता है? दुख निरोध। क्या कहलाता है? अच्छा, महात्मा बुद्ध ने दुख निरोध, आप समझिए, दुख निरोध क्या होता है? दुख के कारण, दुख का कारण है, और उन कारण को तुम अगर ढूंढ लेता है तो वही क्या कहलाता है? दुख निरोध। और ये कहता है दुख गामिनी प्रतिपदा, इसी को हम लोग कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुमको दुख हुआ है, निवारण भी करेगा, निवारण कोई रास्ता होना चाहिए ना। दुख निवारण के रास्ते भी है। पहला बताए दुख है तो दुख का कारण है तो निवारण है तो दुख के रास्ते में। इस प्रकार महात्मा बुद्ध के जीवन के 4 आर्य सत्य है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आता है, जो प्रत्येक मनुष्य पर ये अप्लाई होता है। अगर आपको दुख हुआ है तो दुख का कारण होगा, कारण है तो निवारण है तो रास्ते है तो कारण है तो निवारण है तो दुख के रास्ते हैं। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के कुल कितने आर्य सत्य को बताए? 4 आर्य सत्य को बताए। अच्छा, अगर पूछेगा कि बौद्ध धर्म के कितने रत्न होते हैं, तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न होते हैं। कितने होते हैं? 3 रत्न होते हैं। कौन कौन? बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बौद्ध धर्म के कितने रत्न होते हैं? 3 धर्म होते हैं। कौन कौन? बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। चलिए, अगर पूछे महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है?
महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा गांधी का पद चिन्ह को क्या कहते हैं? इच्छा का त्याग। क्या कहते हैं? इच्छा का त्याग। पद चिन्ह का संबंध किससे है? इच्छा का त्याग से। स्तूप का संबंध पूछे किससे है? मृत्यु से। बौद्ध धर्म में स्तूप का संबंध किससे है? मृत्यु से है। और महापरिनिर्वाण का संबंध किससे है? महापरिनिर्वाण मृत्यु से। अगर तुमसे पूछा जाए महात्मा बुद्ध के मृत्यु की घटना क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण। तो इसका मतलब महापरिनिर्वाण का संबंध किससे है? मृत्यु से है। अगर पूछे महात्मा बुद्ध का गृह त्यागने की घटना क्या कहलाता है? महाविनिष्क्रमण। क्या कहलाता है? महाविनिष्क्रमण। गृह त्यागने की घटना महाविनिष्क्रमण। प्रथम उपदेश की घटना धर्मचक्र प्रवर्तन, है ना। मृत्यु की घटना क्या कहलाता है? मृत्यु की घटना क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण कहलाता है। ये भी हो गया। अच्छा, एक बात है महात्मा बुद्ध से बहुत ही खास बात है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो भी पूर्णिमा के दिन हुआ था, और जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो भी पूर्णिमा के दिन हुआ था, और मृत्यु भी कब हुआ था? पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। तो अगर आप लोग क्वेश्चन बताइए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? बिहार के बोध गया में। कहाँ हुआ था? बोध गया कहाँ पड़ता है भैया? बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार में। बिहार के बोध गया में महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अच्छा, महात्मा बुद्ध का अगर पूछे मृत्यु कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? मल्ल के कुशीनगर में। मल्ल के कुशीनगर में 483 बीसी में। 483 बीसी में। और अगर पूछे तो महात्मा बुद्ध का जन्म पूछे किस ईस्वी में हुआ था? 563 बीसी में नेपाल के लुम्बिनी में। नेपाल के लुम्बिनी में। अब हम लोग को पता है कि बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बट गया। बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया? दो भागों में बट गया। पहला भाग को क्या कहलाया? हीनयान, और दूसरा भाग क्या कहलाया? महायान। तो पूछेगा कि हीनयान और महायान किस धर्म का शाखा है? तो बौद्ध धर्म का। हीनयान और महायान किस धर्म का शाखा है? बौद्ध धर्म का शाखा है। चलिए अब जानते हैं बौद्ध धर्म की कुछ संगतियां के बारे में जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला है कि अगर पूछे कि बौद्ध धर्म का संगति कहाँ हुआ था और उसका राजा कौन कौन था, तो इसका ट्रिक होता है। तो बौद्ध धर्म में पूछे टोटल कितना संगति हुआ था? 4 संगति हुआ था। वैसे 5 हुआ था, लेकिन कम से कम आपको 4 याद रखना है। बौद्ध धर्म में टोटल कितना संगति हुआ था? 4 संगति हुआ था। अगर इसको याद आपसे पूछ लिया जाता है कि वो संगति कहाँ हुआ था और उस समय भारत में राजा कौन था, तो दोस्तों जो भारत में जो बौद्ध धर्म का संगति हुआ था वो 4 हुआ था। इसका ट्रिक है रावे पाकू। क्या है? रावे पाकू और अका अका। रावे पाकू और अका अका। तो अगर पूछे बौद्ध धर्म का प्रथम संगति कब हुआ था? 483 बीसी में। जिस 483 ईस्वी में हुआ था, जिस वर्ष महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था, उसी वक्त बौद्ध धर्म का प्रथम संगति हुआ था। कब हुआ था? 482 बीसी में। पूछेगा कहाँ हुआ था? रा से राजगिरा। राज से राजगिरा। पाटलिपुत्र। पूछेगा कि बौद्ध धर्म का द्वितीय संगति कब हुआ था? पाटलिपुत्र में। कब? कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। कब हुआ था? 383 बीसी में। कब हुआ था? 383 बीसी में। अगर बौद्ध धर्म का पूछे कि तीसरा संगति कब हुआ था? 251 बीसी में। कब हुआ था? 251 बीसी में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। अगर पूछे बौद्ध धर्म का चौथा संगति कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। कहाँ हुआ था? कुंडलवन कहाँ पड़ता है भैया? कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। बौद्ध धर्म का चौथा संगति कहाँ हुआ था? कुंडलवन में हुआ था और 100 बीसी में हुआ था। अगर आप रावी पाकू याद रखते हैं तो आपको ये चारों स्थान इजी में याद आ जाएगा। रा से राजगिरा, वै से वैशाली, पहला राजगिरा, दूसरा वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, त्वा से कुंडलवन। अगर पूछे बौद्ध धर्म का चारों संगति के समय राजा कौन था? राजा कौन था? पहला अजातशत्रु, अका अका, अ से अजातशत्रु, क से कलाशोक, अका, फिर अ से अशोक, क से कनिष्क। अगर बौद्ध धर्म का पूछे तो जो 5वां संगति हुआ था उस समय राजा कौन था? हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन। कब हुआ था? 7वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 7वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 7वीं सदी में हुआ था। चलिए, ये रहा बौद्ध धर्म। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं जैन धर्म के बारे में, थोड़ा सा जानते हैं। चलिए आप लोग बताइए, जैन धर्म जो है वो किस शब्द से बना है? जिन शब्दों से बना है। जिन शब्दों से बना। किस शब्द से बना है? जिन शब्दों से बना है। जिन का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों का विजेता। जिन का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों का विजेता। अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म में टोटल कितना गुरु था? जैन धर्म में टोटल कितने गुरु हुए? 24। कितने गुरु हुए? 24 गुरु हुए। जैन धर्म में कुल कितने गुरु हुए? 24 गुरु हुए। जिनमें से पूछे कि जैन धर्म का प्रथम गुरु कौन था? प्रथम गुरु ऋषभदेव। कौन था? ऋषभदेव। कौन था? ऋषभदेव था। ऋषभदेव का अगर पूछे कि प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक। क्या था? स्वास्तिक। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक था। अच्छा,
अगर पूछे जैन धर्म का द्वितीय गुरु पूछे अजीतनाथ, द्वितीय गुरु अजीतनाथ, तृतीय गुरु संभवनाथ, तृतीय गुरु संभवनाथ। इसका अगर प्रतीक चिन्ह पूछे तो घोड़ा, प्रतीक चिन्ह पूछे तो घोड़ा। 4वें गुरु पूछे तो अभिनंदन नाथ, कौन था? अभिनंदन नाथ। 7वें गुरु पूछे तो सुपार्श्वनाथ, 7वें गुरु सुपार्श्वनाथ। इसका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक। 19वें गुरु पूछे तो मल्लीनाथ, 19वें गुरु कौन था? मल्लीनाथ। इसका क्या कहते हैं? प्रतीक चिन्ह कलश। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? कलश। अब 23वें गुरु पूछे तो पार्श्वनाथ, 23वें गुरु पूछे तो पार्श्वनाथ। इसका प्रतीक चिन्ह पूछे तो सर, प्रतीक चिन्ह पूछे तो सर। महावीर स्वामी जो सबसे इंपोर्टेंट, इसमें हमको सबसे इंपोर्टेंट किसके बारे में पढ़ना है? महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है। तो महावीर स्वामी जो था वो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक था। कौन था? वास्तविक संस्थापक था। चलिए, ये था जैन धर्म। अगर पूछे कि जैन धर्म किसको मानता है, तो जैन धर्म जो है वो ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन आत्मा को मानता है। जैन धर्म जो है ईश्वर को नहीं मानता है, आत्मा को मानता है। आत्मा को इसलिए मानता है क्योंकि जैन धर्म का कहना है कि चाहे दुनिया में किसी भी व्यक्ति हो, चाहे छोटा से छोटा, चाहे बड़ा से बड़ा, प्रत्येक वस्तु के हृदय में आत्मा का क्या करता है? निवास करता है। इसलिए जैन धर्म जो है वो आत्मा को मानता है, जबकि बौद्ध धर्म जो है वो आत्मा को नहीं मानता। बौद्ध धर्म पूछे, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है, वो ईश्वर को भी नहीं मानता। बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता और पुनर्जन्म को मानता है, और पुनर्जन्म को मानता है। तो चलिए, ये बौद्ध धर्म के बारे में अगर पूछा जाए, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा है, बौद्ध धर्म किस मार्ग को मानता है? तो बताना है मध्यम मार्ग। किस मार्ग को मानता है? मध्यम मार्ग। मतलब या इतना कठोर भी नहीं बनना है और इतना साधारण भी नहीं बनना है। जैसे हम एक स्टेटमेंट अभी बताए थे कुछ देर पहले कि बिना के तार को इतना मत खींचो कि तार ही टूट जाए, कोई तार ही टूट जाए, और इतना ढीला मत छोड़ो कि कोई स्वर ही ना निकले। इसका कहने का मतलब था, जब महात्मा बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति के लिए जब तपस्या कर रहा था, तो एक महिला एक गाते हुए जा रही थी और वो पीपल वृक्ष के पास में, तो ये गाती हुई जा रही थी। तब महात्मा बुद्ध को लगा कि बात तो ये सही कह रही है, अगर हम जब आगे मतलब इतना तपस्या किया था, चावल भाग करके करता था, उसका पेट और पीठ सूख करके एक हो गया था, तो तब उसको लगा कि जब हम जिंदगी न बचेंगे तो हम किसका भक्ति करेंगे, हमको ज्ञान लेकर क्या करेंगे। तो इसलिए महात्मा बुद्ध जो है यानी बौद्ध धर्म जो है वो किस मार्ग को मानता है? मध्यम मार्ग को। कहने का मतलब, अगर आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में, अगर आपको कहीं भूख लग जाए, अगर कुछ पड़ा हुआ है, तो आप क्या कीजिए? उसको खा लीजिए, बिना सोचे समझे क्या कीजिए? खा लीजिए, क्योंकि अगर जान बचे तो बहुत उपाय है। और एक धर्म है आजीवक धर्म। कौन धर्म है? आजीवक धर्म। अगर आजीवक धर्म का स्थापना पूछे किसने किया था, तो मखलीपुत्र गौसाल। किसने किया था? मखलीपुत्र गौसाल। आजीवक धर्म का स्थापना किसने किया था? मखलीपुत्र गौसाल। अच्छा, ये मखलीपुत्र गौसाल से क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? इन्होंने महावीर स्वामी के साथ बैठकर 4 बार तपस्या किया ज्ञान प्राप्ति के लिए। किसके साथ बैठकर? महावीर स्वामी के साथ बैठकर 4 बार तपस्या किया ज्ञान प्राप्ति के लिए, लेकिन इसको ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ। जब इसको ज्ञान का प्राप्ति नहीं हुआ, तो इन्होंने कहा कि सब कुछ मनुष्य के भाग पे निर्भर करता है। क्या करता है? सब कुछ मनुष्य के भाग पे निर्भर करता है, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। और ऐसा कहने वाले को और ऐसा मानने वाले को सबको लेकर के एक नया धर्म बना दिया। यही धर्म क्या कहलाया? आजीवक धर्म। दोस्तों, इस धर्म का पतन भी बहुत जल्दी हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अब ये यहाँ का जो लोग था सोचा था कि भगवान अगर हमको जीवन दिया है तो हमको खाना भी खुद दे देगा। उन्होंने काम धंधा सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि उसको पता था कि भाग पर सब कुछ है। अगर भाग पर कुछ नहीं होता है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? कठिन मेहनत करना पड़ेगा। आप किसी भी चीज में अगर लगे हैं तो दिल से आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत का कुछ नहीं हो सकता। चलिए, अब जानते हैं जैन धर्म का जो प्रथम गुरु थे वो ऋषभदेव, जिन्हें हम आदिनाथ के नाम से जानते थे। अगर पूछे इनका जन्म स्थान पूछे कहाँ है, तो इक्ष्वाकु भूमि। कहाँ है? इक्ष्वाकु भूमि। अगर पूछे इक्ष्वाकु भूमि कहाँ है, तो अयोध्या में। इक्ष्वाकु भूमि कहाँ है? अयोध्या में। अगर ऋषभदेव का जन्म पूछे तो इक्ष्वाकु भूमि अयोध्या। अगर मृत्यु पूछे तो क्या बताना है? कैलाश पर्वत। क्या बताना है? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पे हुआ था। कहाँ हुआ था? अगर इसका पुत्र पूछे कौन था? गोमतेश्वर बाहुबली। कौन था? गोमतेश्वर बाहुबली। इसका कटप्पा से कोई लेना देना नहीं है। इसका पुत्र कौन था? गोमतेश्वर बाहुबली। अज्ञान प्राप्ति पूछेगा किस पर्वत पे हुआ था, तो बताना है कैलाश की पर्वत पर। अच्छा, कर्नाटक में गोमतेश्वर बाहुबली का एक मूर्ति है, जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद इसका क्या होता है? महामस्तकाभिषेक होता है। प्रत्येक 12 वर्ष बाद क्या होता है? महामस्तकाभिषेक होता है, यानी दूध से उसका क्या किया जाता है? अभिषेक किया जाता है। और ये 2018 में हुआ था। 2018 में हुआ था। अब 12 साल बाद होगा, यानी 2030 में फिर से होगा। चलिए, अब थोड़ा सा देखते हैं कि जैन धर्म के जो अगले तीर्थंकर थे कौन थे? पार्श्वनाथ। जो इम्पोर्टेंट है हमको उन्हीं के 24 तीर्थंकर है। अब 24 को तो पढ़ना नहीं है, तो उतना आता ही नहीं है। तो अब लोग देखते हैं 23वें तीर्थंकर किसके बारे में? पार्श्वनाथ के बारे में। इनसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूछे इसका प्रतीक चिन्ह पूछे तो सर्प,
और ये जैन धर्म का कितने नंबर का तीर्थंकर थे? 23वें नंबर का तीर्थंकर थे। इसका माता का नाम पूछे तो वामा, माता का नाम पूछे मामा, पत्नी का नाम पूछे तो प्रभावती। इन्होंने संन्यास पूछेगा कब लिया था? तो 30 वर्ष में। 30 वर्ष में संन्यास कब लिया था? 30 वर्ष में। तपस्या 83 दिन तक किया था। पूछेगा पार्श्वनाथ ने तपस्या कितना दिन तक किया था? 83 दिन तक किया था। कहाँ किया था? झारखंड में। कहाँ किया था? झारखंड के कोडरमा के पास। झारखंड के कोडरमा के पास एक स्टेशन है पार्श्वनाथ स्टेशन। कहाँ है? पार्श्वनाथ स्टेशन, जो आपको मिलेगा गिरिडीह में। कहाँ मिलेगा? गिरिडीह में। यहीं पर जो है जैन धर्म के 20 गुरु को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो पूछेगा उस शिखर का नाम है सम्मेद का शिखर। क्या नाम है? सम्मेद का शिखर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सम्मेद का शिखर पर अच्छा सबसे अधिक ज्ञान की प्राप्ति जैन धर्म के गुरु को कहाँ पे हुआ था? झारखंड में। झारखंड में पूछेगा किस जगह हुआ था? तो सम्मेद का शिखर पे हुआ था। अच्छा ज्ञान प्राप्ति पूछे इसको कब हुआ था? तो 84वें दिन हुआ था। कितना दिन हुआ था? तपस्या के 84वें दिन क्या हुआ था इनको? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इसकी प्रथम अनुयायी जो कौन थी? इसकी माता थी। कौन थी? इसकी माता थी और इनकी पत्नी थी। इनकी माता का नाम पूछे क्या था? त्रिशला। इनकी पत्नी का नाम पूछे तो आगे हम बताएंगे। इन्होंने धर्म का प्रचार पूछेगा कितने वर्षों तक किया? तो 70 वर्षों तक किया। कितने वर्षों तक किया? 70 वर्षों तक किया। अगर पूछे जिस प्रकार बौद्ध धर्म का 3 रत्न होता था उसी प्रकार जैन धर्म का भी 3 रत्न होता है। पहला कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के कितने रत्न होते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अब बौद्ध धर्म का पूछे कितना होता है? तो 3 होता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। तीनों को मिलाकर कहें तो बुद्ध संघ धर्म, बुद्ध संघ धर्म। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। एक होता है मुक्ति। ये मुक्ति का अर्थ होता है मस्तिष्क के द्वारा। किसके द्वारा? मस्तिष्क के द्वारा। यानी हमारे मस्तिष्क से जो भी ज्ञान निकलता है उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? मुक्ति। यानी कि मस्तिष्क के द्वारा जो ज्ञान होता है, जो हम सोचते हैं हमको क्या सोचना चाहिए, इसलिए इतना नहीं पूछा जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ से पूछा जाता है कैवल। कैवल जैन धर्म में कैवल का अर्थ पूछे क्या होता है? तो जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति करने के बाद महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति करने के बाद में क्या कहलाया गया? कैवल्य कहा गया। क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। ये इसका काफी इंपोर्टेंट है। 24वें तीर्थंकर में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन है? महावीर स्वामी। चलिए उससे पहले हम देख लेते हैं जैन धर्म का मंदिर। चलिए फटाफट रिवीजन कीजिए। पूछेगा पालिताना का मंदिर कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। किस धर्म का मंदिर है? जैन धर्म का। पालिताना का मंदिर कहाँ है? गुजरात में। किस धर्म का है? जैन धर्म का। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में। कहाँ है? माउंट आबू में। कहाँ है? किस धर्म का है? जैन धर्म का है। फिर पूछेगा माउंट आबू का मंदिर कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। किस धर्म का है? जैन धर्म का। प्रभासगिरी का मंदिर किस धर्म का है? जैन धर्म का है। कहाँ है? कौशाम्बी में। प्रभासगिरी का मंदिर किस धर्म का है? जैन धर्म का है। कहाँ है? कौशाम्बी में। हाथी गुफा मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में। किस धर्म का है? जैन धर्म का है। ऋषभ देव का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश के खजुराहो में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के खजुराहो। हाँ ये भी याद रखना है। चलिए महावीर स्वामी का अगर पूछे प्रारंभिक नाम या बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्या नाम था? और उसका खुद का नाम क्या था? सिद्धार्थ। चलिए इनका जन्म पूछे कब हुआ था? 540 BC। कब हुआ था? अगर पूछे महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 BC में। अगर 540 BC ऑप्शन में ना आए तो आपको लगाना है 569 BC। क्या लगाना है? 569 BC। कोई बुक कहता है 540 BC भी लिखा हुआ रहता है, किसी बुक में 569 BC भी लिखा हुआ रहता है। तो आप दोनों याद रखें। चलिए सॉरी 569 नहीं 599 BC। 599 BC। चलिए बस अगर पूछे कि इनको ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो वैशाली से लेकर कुंडग्राम। अच्छा कुंडग्राम नहीं, कुंडग्राम कहाँ पड़ता है भैया? कश्मीर में। ये कुंडग्राम कहाँ पड़ता है? बिहार के वैशाली में। कहाँ पड़ता है? बिहार के वैशाली में। तो बिहार में इनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुआ और महात्मा बुद्ध को भी क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अब महात्मा बुद्ध का भी नाम था सिद्धार्थ था ना, लेकिन उनसे कोई लेना देना नहीं है। महावीर स्वामी के पिता का नाम एक आदमी नाम नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, एक नाम दो आदमी नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो महावीर स्वामी का पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम पूछे तो त्रिशला। माता का नाम त्रिशला। पत्नी का नाम पूछे तो यशोदा। यशोधरा उसका बुद्ध का, भगवान बुद्ध का यशोदा। क्या नाम थी? यशोदा। और इसका पुत्री का नाम पूछे क्या थी? अनुजमा प्रिय दर्शना। अनुजमा प्रिय दर्शना। बड़ा भाई पूछे तो नंदीवर्धन। बड़ा भाई इसका कौन था? नंदीवर्धन। दामाद पूछे कौन था? जमाली। दामाद कौन था? जमाली, जो इनके बहन का बेटा भी था, जो इनके बहन का बेटा था। अच्छा इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर को त्यागा था। किससे आज्ञा लेकर? अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा पाकर घर को त्यागा था। हालांकि महात्मा बुद्ध चोरी छिपे छिप के गया था। महात्मा बुद्ध चोरी छिपे छिप के गया था। अच्छा इसलिए उनकी जो पत्नी थी एक स्टेटमेंट दी थी। उसकी पत्नी बोली थी, सखी मुझे जरा इतना बता, अगर वो मुझसे कहकर जाते तो क्या मैं उसके पद की रुकावट बनती? और वो चोरी गए, यही बड़ी व्याघात।
चलिए, ये था गृह त्याग। पूछेगा कि इन्होंने गृह त्याग कब किया था? 13वें महीने में। कब किया था? गृह त्याग के बाद 13वें महीने या 11वें महीने में अपना क्या किया था? वस्त्र का त्याग किया था। सॉरी, गृह त्याग के 13वें महीने या 11वें महीने में क्या किया था? अपना वस्त्र का त्याग करता था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाया? कैवल्य कहलाया। क्या कहलाया? कैवल्य कहलाया। अगर ज्ञान प्राप्ति का स्थान पूछे तो राजगृह। कहाँ था? राजगृह। ग्राम पूछे तो द्रमदीप, नदी पूछे तो ऋजु पालिका, वृक्ष पूछे अशोक, वृक्ष पूछे किस वृक्ष के पीछे इसको ज्ञान, किस वृक्ष के पास इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? अशोक। बुद्ध को पीपल, भगवान बुद्ध को पीपल। चलिए, और गृह त्याग जो है उन्होंने अपना किस एज में किया था? 42वें वर्ष। किस एज में किया था? 42वें वर्ष। ज्ञान प्राप्ति के बाद इसका नाम क्या कहलाया? महावीर। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाया? महावीर। बौद्ध धर्म में महावीर स्वामी का नाम क्या बताया है? निगंठनाथ। क्या बताया? निगंठनाथ पुत्र। चलिए, अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म का विरोध, बौद्ध धर्म का जो जैन धर्म का विरोध का महात्मा बुद्ध में, महावीर स्वामी में और इनका दामाद का नाम क्या बताते हैं? जमाली। दोनों में विरोध का क्या कारण था? चलिए, मैं कहानी आपको मैं सुना रहा हूँ। तो जैन, ये कहानी आपका पूछा जाता है, दोनों में विरोध का क्या कारण था? बस एक ही कारण था कि महावीर स्वामी ने बोला था, क्या बोला था कि अगर आप किसी काम करने के लिए ठान लिए हैं तो समझिए ये काम आपका क्या हो गया, समझिए वो काम आपका पूरा हो गया। लेकिन जो इनका शिष्य था कहा कि नहीं मानेंगे हम, जब तक कोई काम पूरा नहीं हो तब तक उस काम को पूरा नहीं माना जाएगा। यही दोनों बात से दोनों ससुर भी कर सकते हैं, यानी इसका भतीजा भी कर सकते हैं। दोनों में क्या हो गया था? विवाद चल रहा था। तो महावीर स्वामी और इनके दामाद के बीच में विवाद का कारण उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इन्होंने पूछा प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह में। कहाँ दिया था? राजगृह में। यहाँ का राजा कौन था? मेघ कुमार। कौन था? मेघ कुमार। अगर पूछे महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुआ था? 72वें वर्ष की अवस्था में। कब हुआ था? 72वें वर्ष के अवस्था में। पूछा कहाँ हुआ था? मल्ल के राजा शक्तिपाल के महल में। मल्ल के राजा शक्तिपाल के महल जो कहाँ पड़ता है? पावापुरी में। जो कहाँ पड़ता है? पावापुरी में। कहाँ मृत्यु हुआ था? मल्ल के राजा शक्तिपाल के महल में। मल्ल कहाँ पड़ता है? पावापुरी में। ये भी याद रखना। अब महावीर स्वामी के कुल 11 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 11 शिष्य थे। और इन 11 शिष्य को हम लोग किस नाम से जानते थे? गंधर के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? गंधर के नाम से जानते थे। अच्छा, महावीर स्वामी के मरने के बाद जब महावीर स्वामी जब मर गया तो इस गंधर का अध्यक्ष किससे बनाया गया था? सुधर्मन को। किससे बनाया गया था? सुधर्मन को। सुधर्मन के बाद किसको बनाया गया था? जम्बू स्वामी। किसको बनाया था? जम्बू स्वामी। और जम्बू स्वामी के बाद कौन बना था? भद्रबाहु। कौन बना था? भद्रबाहु। अच्छा, जैन धर्म जो है इसी भद्रबाहु के समय 2 भाग में बट गया था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। चलिए, ये श्वेतांबर कौन है? ये दिगंबर कौन है? इसको जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या हुआ था? भीषण अकाल पड़ गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जितना भी उनका राज में लोग था, जितना भी वहाँ के निवासी था, वहाँ के कुछ निवासी को लेकर के चले गए कर्नाटक के बेलगोला के चंद्रगिरी के पहाड़ी के पास। वहाँ पर गया, वहाँ पर उन्होंने उपवास किया। उपवास के दौरान भी उनका मृत्यु हो गया था। जाने के बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर बौद्ध धर्म क्या होता है? 2 भाग में बट गया। जो चले गया उसको कहें परिवर्तनवासी, जो चला गया क्या होगा? उसका परिवर्तन होगा। जो रह गया उसको कहते हैं स्थानकवासी। दोस्तों, जो ये परिवर्तनवासी है इन्हीं को हम लोग कहते हैं श्वेतांबर। क्या कहते हैं? श्वेतांबर। जो नहीं गए उन्हें क्या कहते हैं? दिगंबर, जिन्हें स्थानकवासी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, श्वेतांबर को जो मानने वाला था वो श्वेत वस्त्र पहनता था। वो कैसा वस्त्र पहनता था? श्वेत वस्त्र पहनता था। और इन्हें स्थानकवासी के नाम से जाना जाता था। और ये ब्रह्मचर्य जीवन को मानते थे, गृहस्थ जीवन को मानते थे। अगर पूछे जैन धर्म का 19वें तीर्थंकर कौन था तो मल्लिनाथ था। ये महिला था। मल्लिनाथ एक महिला था। ये हमें श्वेतांबर से पता चलता है। श्वेतांबर जैन धर्म का 2 शाखा जो है श्वेतांबर, उनसे पता चलता है। मल्लिनाथ क्या था? एक महिला था। ये हमें किससे पता चलता है? श्वेतांबर से पता चलता है। दिगंबर जो था ये नग्न नहीं रहता था। ये नग्न इसलिए रहता था क्योंकि ये वायुमंडल को ही अपना क्या मानता था? वस्त्र मानता था। दिगंबर का गुरु पूछे कौन था? बताना है भद्रबाहु। कौन था? दिगंबर का गुरु कौन था? भद्रबाहु। ये ब्रह्मचर्य जीवन को मानता था। मतलब ये शादी विवाह ये सब करना होना नहीं मानता था, क्योंकि इनका मानना था महिला दुख का कारण है। चलिए, ये तो था महावीर स्वामी को अविवाहित मानते थे। क्या मानते थे? अविवाहित मानते थे। देन चलिए, अब जितना भी हुआ दोस्तों मैंने आपको बताया। अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है तो आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर रोज मैं आपके लिए ग्रुप डिस्कशन का अच्छे से अच्छे वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करवा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।